Everyone, welcome to my channel UGC Net Study Hub, and my today's topic is SDLC model and its model. आज हम लोग पढ़ेंगे SDLC मॉडल्स क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड इट्स मॉड्यूल्स पढ़ेंगे. ठीक है. हाँ, लेकिन मैं पहले आपको बता देती हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन क्या होता है और इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर क्या होती है, ये आपको मतलब पता होना चाहिए. ठीक है. फर्स्ट वर्ड मीन्स इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग क्या होता है, डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग समथिंग जो आपकी फुलफ़िल करे पर्पस को. ठीक है, जो भी कुछ आप बना रहे हो. ठीक है, जैसे कि डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग समथिंग दैट फुलफ़िल अ पर्पस इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग. और इस इंजीनियरिंग को अगर आप सॉफ्टवेयर पे अप्लाई करते हो तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट प्रोवाइड डिज़ायर फंक्शनैलिटी. हम एक ऐसे इंजीनियरिंग करते हैं जहाँ पे हम फुलफ़िल कर सके कोर्स को, उसी को हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ कंबाइन करके, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, अ प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट एनालाइज, डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है, इन सारी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. और एनालिसिस किसका करेंगे, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेंगे. ठीक है, जो हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर. जितने भी ऐप्स वगैरह ये टूल्स यूज़ कर रहे हैं उसे बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशंस. जो कोडिंग वगैरह होती है उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर्स बोलते हैं. ठीक है. इंजीनियरिंग मीन्स वेयर वी यूज़ अप्रोप्रिएट टूल्स, मैथड. ठीक है, हमारा पर्पस है मतलब प्रॉब्लम को हल कर सके ना, उसका सोल्यूशन निकाल सके. अगर क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिफरेंट मीनिंग्स मिलेगी, तो मैंने इसीलिए आपको सॉफ्टवेयर का मतलब और इंजीनियरिंग का मतलब बताया कि इसको देखकर आप डेफिनेशन को एनालाइज कर सकते हो. ठीक है, समझ सकते हो, मतलब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करी जा रही है. इन दोनों का मीनिंग पता होगा तो आपको अपने आप से डिफाइन कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन. सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है ना. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जहाँ पे हम लोग टूल्स और मेथड को फुलफ़िल कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ठीक है, जैसे डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. अब चलो हम लोग आ जाते हैं SDLC मॉडल्स. ठीक है, कल मैंने SDLC मॉडल्स आपको बताया था, आज मुझे उनके डिटेल में अच्छे से बताना है और उसके मॉड्यूल्स बताने हैं. वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, एजाइल मॉडल क्या होते हैं, है ना, ये सब आज हम पढ़ेंगे, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वगैरह. एंड सॉफ्टवेयर का गोल क्या है, मतलब गुड क्वालिटी, बजट और टाइम पे होना चाहिए. सॉफ्टवेयर का मतलब ही क्या है, जब वो अपने टाइम पे फुलफ़िल ना करे, है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर तभी ख़त्म होगा जब इसका फुलफ़िलमेंट हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना. सब सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाते हैं, है ना. इसी को हम लोग इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का गोल क्या है, गुड क्वालिटी होना चाहिए, बजट में और टाइम में होना चाहिए. ठीक है, मैंने कल की लेक्चर में वीडियो में कंप्लीट किया था ना SDLC के मॉडल्स, है ना. प्लानिंग करते, डिफ़ाइन, डिज़ाइन, बिल्डिंग, टेस्टिंग, फिर डेवलपमेंट. आज हम लोग मॉडल्स पढ़ेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं. सबसे पहला हमारा आता है वाटरफॉल मॉडल. वाटरफॉल मॉडल्स क्या होता है, ये लीनियर चलता है, मतलब 1 by 1. एंड सिक्वेंशियल मॉडल विच मीन्स दैट अ डेवलपर phrase cannot begin until the previous phrase is complete. Software progress sleepily downward direction. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटरफॉल मॉडल बोलते हैं. ठीक है, ठीक है. वाटरफॉल मॉडल मैंने बताया था पहले, रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट पर डिज़ाइन, डिज़ाइन के बाद कोडिंग, फिर टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस. और ये एक बाय एक स्टेप चलेगा. पहले आपका एक मॉडल कंप्लीट होगा, रिक्वायरमेंट आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप डिज़ाइनिंग पे आओगे, फिर कोडिंग पे, फिर टेस्टिंग, फिर आखिरी में मेंटेनेंस पे आओगे. अगर यहाँ बीच में भी आपका डिज़ाइनिंग, कोडिंग गलत हो जाती है तो फिर दोबारा बैक पीछे नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल है. 1 by 1 आपको यहाँ पर चेक करना पड़ता है. ठीक है, ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पर जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं वाटरफॉल मॉडल्स. ठीक है, तो इसकी वाटरफॉल मॉडल के कुछ कीवर्ड्स बता रहे हैं, आप नोट डाउन कर लो. नो पैरेलल वर्क, मतलब पैरेलल वर्क नहीं करेगा. ठीक है, सिक्वेंशियल करेगा, अभी बताया था लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल 1 by 1 वर्क करेगा. नो चेंजेस, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो. ठीक है, नो यूज़र इंट्रैक्शन, आप एक ही बार इंट्रैक्शन कर सकते हो जब आप मॉड्यूल को स्टार्ट करो, जैसे रिक्वायरमेंट एंड डिज़ाइनिंग, बीच में फिर इंट्रैक्शन नहीं होगा. ठीक है, फिर बेसिक
नीड्स, है ना, फुलफिल कर सकते हो। फिर उसके बाद है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है ढीठ, है ना। तो ये कुछ की वर्ड्स हैं वाटरफॉल मॉडल्स के जो आपको पता होना चाहिए। आखिरी में आपको पता चलेगा कि भैया मॉडल हमारा सही है, क्या क्या इसके डिसएडवांटेज है, वो आपको नहीं पता चल पाता, एट द एंड आपको पता चलेगा। एंड आप ये भी लिख सकते हो नॉट सूटेबल फॉर रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि अब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाओगे फिर उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो ना, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। और उसका एडवांटेज क्या है कि देखो सूटेबल इफ़ द स्टेज रिक्वायर्ड एग्जिट एंड रियल लाइफ एग्जांपल जैसे एयरक्राफ्ट, हेल्थ केयर, है ना, डिफेंस, वेयर द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री इज़ डन एंड रिक्वायरमेंट आर इनिशियली फिक्स्ड रहती है। जैसा आपने देखा होगा ना हेल्थ केयर में, डिफेंस में, डॉक्यूमेंट्स में, ये इसका एडवांटेज है रियल लाइफ एग्जांपल, ठीक है। रिक्वायरमेंट आर फिक्स्ड सो इट हाईली प्रिडिकेटेबल। वाटरफॉल मॉडल को हम लोग क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं, कई जगह आपने देखा होगा, है ना, सिक्वेंशियल या क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। सेम इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल भी होता है, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ वाटरफॉल मॉडल होता है, वाटरफॉल मॉडल प्लस फीडबैक एट एवरी फ्रेजेस। जैसे कि इसका रियल एग्जांपल न्यू टेक्नोलॉजी, इफ़ यू डिटेक्ट आर वी कैन गिव अ फीडबैक टू लेटर स्टेप, वेयर इज़ द वाटरफॉल मॉडल इज़ यूज। इसमें वाटरफॉल इटरेटिव में हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ प्रॉब्लम एग्जिट वी कैन सॉल्व इट एट द सेम टाइम। अगर इसमें इटरेटिव में क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसी सेम टाइम पर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वाटरफॉल मॉडल का मॉडिफिकेशन वर्जन है, ठीक है। तो मैंने आपको वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी बता दिए, ठीक है, और उसके फ्रेजेस भी बता दिए। डिसएडवांटेज रिजिड होता है, रिक्वायर्ड आर फिक्स्ड, इटरेटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, नो सुटेबल फॉर अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स, वर्किंग सॉफ्टवेयर इज़ नॉट अवेलेबल टिल एंड ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, टेस्टिंग अकर्स लेट, है ना, टेस्टिंग इसमें लेट होती है ड्यू टू विच इवन मेजर डिफ़ॉल्ट आर अनडिस्कवर्ड, है ना। नो पैरेलल नहीं चलते हैं ना, नो चेंजेस, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, नो यूज़र इंट्रैक्शन, इसमें यूज़र भी इंट्रैक्शंस नहीं होते हैं। और वाटरफॉल मॉडल का फ्रेजेस क्या होता है, रिक्वायरमेंट, फिर डिज़ाइनिंग, फिर पहले हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, फिर उसको डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन बाद इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फिर वेरिफिकेशन, आखिरी में हम लोग क्या करते हैं, मेंटेनेंस, ठीक है। ये इसके 5 स्टेप्स हैं वाटरफॉल मॉडल्स के, ठीक है। और इटरेटिव मॉडल भी मैंने आपको बता दिया, सेम है वाटरफॉल मॉडल का, लेकिन इसका मॉडिफिकेशन वर्जन है, ठीक है। और इसके भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लो इटरेटिव मॉडल्स के। फ्रेजेस सेम रहेंगे सब में, ठीक है। एडवांटेज ये है कि अर्लियर एरर डिटेक्ट कर लेते हैं हम लोग पहले ही, अगर कोई एरर होगा किसी में भी मॉड्यूल में तो हम लोग उसको पहले ही सॉल्व कर लेंगे, डिटेक्ट कर देंगे। सिंपल रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, मतलब बजट फ्रेंडली रहता है। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्टिल स्ट्रगलिंग विद रिक्वायरमेंट चेंजेस, है ना। ह्यूज डॉक्यूमेंट ऑफ फीडबैक, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फीडबैक होते हैं। सेम इसका भी यही है, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। जैसे कि मान लो अगर हमारे यहाँ कोडिंग में एरर आ गया, है ना, कोडिंग में एरर आ गया तो हम यहाँ पे फीडबैक इसका लेंगे, फिर वापस डिज़ाइनिंग में जाके चेंजेस कर सकते हैं। इटरेटिव में ये होता है, ठीक है, समझ में आ गया। वाटरफॉल मॉडल एंड इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। आफ्टर एवरी स्टेप फीडबैक प्रोवाइडेड टू प्रीवियस स्टेज। अगर कोई कहीं पे भी हमारा देखो फीडबैक है ना, हर स्टेज के बाद उसे फीडबैक दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारी डिज़ाइन में क्या आ गया, को एरर आ गया तो इससे फीडबैक दिया जाएगा, फिर जाके वो चेंजेस कर सकता है, ठीक है, ठीक है। जैसे कोडिंग में एरर आ गई तो फिर हम लोग उसके ऊपर कौन सा था, डिज़ाइन था, तो डिज़ाइन में जो एरर होगा ना उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, मतलब चेंजेस कर देंगे। डिज़ाइन विल मॉडिफाई टू रिमूव द एरर, है ना, डिज़ाइन में हम लोग रिमूव कर देंगे जो एरर आ रही है जैसे कोडिंग में, तो वो चेंजेस कर देंगे, तो फिर आगे प्रोसेस मूव कर जाएगा। इसी को बोलते हैं इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। नो इंटरमीडिएट डिलीवर, मतलब ये नहीं कि आधा आपने प्रोजेक्ट बना लिया फिर आप डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को, नहीं, पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आप डिलीवर कर सकते हो कस्टमर को, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटोटाइप मॉडल्स। प्रोटोटाइप मॉडल्स क्या होते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल्स वेयर द रिक्वायरमेंट आर नॉट क्लियर, जब हमारी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं रहती है, लैक ऑफ रिक्वायरमेंट,
हाई यूज़र इंटरेक्शन, इसमें हाई यूज़र इंटरेक्शन होना चाहिए, कॉस्टली होता है, और कोड रीयूजबिलिटी होती है। कोड रीयूजबिलिटी टू क्रिएट अ फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारा डमी प्रोडक्ट था उसके लिए हम लोग फाइनल प्रोडक्ट के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे होता है ना कि यूज़र को थोड़ा बहुत नॉलेज है, पता ही नहीं है ना, तो उसमें लैक ऑफ रिक्वायरमेंट होती है, हाई यूज़र इंटरेक्शन होता है और कॉस्ट ज़्यादा होती है इसमें लगती है प्रोटोटाइप मॉडल्स में, ठीक है। ठीक है, यू कैन सी हेयर द, है ना, ये प्रोटोटाइप मॉडल है, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, हम लोग ने एनालाइज़ किया, प्रोटोटाइप किया, फिर डिज़ाइनिंग किया, अगर कुछ चेंजेस वगैरह किया, चेंजेस करने के बाद प्रोटोटाइपिंग यहाँ हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद डिज़ाइनिंग के बाद क्या इंप्लीमेंट हो रहा है, इंप्लीमेंट के बाद टेस्टिंग, टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस चल रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोटाइप मॉडल, ठीक है, इसके फेजेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, इंक्रीमेंटल मॉडल क्या होता है, रिक्वायरमेंट आर लॉक्ड इनिशियली, हम लोग जो डिलीवर करेंगे ना प्रोडक्ट, थोड़े थोड़े डिलीवर करेंगे, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल, ठीक है, ठीक है। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिलीवर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रिक्वायरमेंट तो देखो वही रहेगी, जैसे एग्जाम्पल मान लो मैंने पहले ए लिया, ए हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, फिर हमने उसमें बी ऐड कर दिया, फिर उसके बाद मैंने सी ऐड कर दिया, मतलब रिक्वायरमेंट मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम लोग डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मुझे अपना एक ऑफ़िस बनाना है, तो ऑफ़िस बनाने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, मुझे देखो लैपटॉप की ज़रूरत होगी, है ना, लाइटनिंग देखनी होगी प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, और एक हाई क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए, ठीक है, विजिबिलिटी जिससे अच्छी हो, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिलीवर कर रही हो ना, तो इजी टू टेस्ट एंड डिबग, मतलब देखो जब एक एक मॉड्यूल को हम लोग चेक करेंगे तो ईजी रहेगा चेक करने के लिए, है ना, ईजी टू टेस्ट, ईजिली हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं, है ना। देखो आप देख सकते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल का फ्रेजेस, इंसलाइजेशन किया, ठीक है, फिर यहाँ पे हमने प्लानिंग करी, फिर रिक्वायरमेंट को डिज़ाइन किया, ठीक है, इवोल्यूशन हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, यहाँ वेरिफिकेशन चेक करेंगे, वेरिफिकेशन के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ये इसका फ्रेज है, समझ में आ गया इंक्रीमेंटल मॉडल। आपको इन दोनों का डिफरेंस बता देते हैं, इंक्रीमेंटल और इटरेटिव मॉडल का डिफरेंस क्या है, क्या कि थोड़े से चेंजेस हैं, ठीक है। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, हम लोग डेवलप करते हैं पीस बाय पीस, ठीक है, रिक्वायरमेंट आर लॉक्ड इनिशियली, जैसे कि एग्जांपल है हमने रूम बनाया, रूम के बाद फ्लोर बनेगा, फ्लोर के बाद क्या बनेगा, हाउस बिल्ड हो जाएगा, है ना, फिर डिलीवर द प्रोडक्ट इन चंक्स, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग बना रहे हैं, तो इजी होगा चेंजेस, इसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, है ना, जैसे मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम लोग डिलीवर करते हैं, इजी रहता है टेस्ट और डिबगिंग करने के लिए। पहले रूम बनाएंगे, रूम बनाने के बाद फ्लोर्स बनेंगे, फ्लोर बनने के बाद क्या हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग हाउस बिल्डिंग बन जाएगी, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसे सुटेबल फॉर अर्लियर डिलीवर विद द सर्टेन फीचर, डिलीवर विथ क्रिटिकल फ्यूचर, ठीक है। अब इंक्रीमेंट इटरेटिव मॉडल क्या होता है, रिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थ्रू द साइकिल, जैसे कि एग्जाम्पल देखो पेंटिंग एडिंग अ वाटर स्टाइल, ठीक है, जब आप पेंटिंग कराते हो घर में तो इसमें स्टाइल्स लेते हो ना कैसे स्टाइल्स के कलर्स का नाम या डिज़ाइन वगैरह बनाते हो, कंटिन्यूस रिफाइनिंग और फीडबैक, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल जैसे कि मैनेजिंग द रिस्क अनसर्टेनिटी, आइडेंटिफाई फ्लो एंड वी कैन रिमूव देम इन रिपीटेड साइकिल, हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं, और यू कैन से इटरेटिव को इवोल्यूशनरी मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंटल और इटरेटिव मॉडल, इटरेटिव को आप इवोल्यूशनरी मॉडल भी बोल सकते हो, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है देख लो, इंक्रीमेंटल में हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट और लॉक्ड इनिशियली, हमारा रिक्वायरमेंट लॉक रहता है, ठीक है, और हम लोग मॉड्यूल और मॉड्यूल यहाँ पे चेक करते हैं एरर, जिससे कि ईजिली हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और डिबगिंग कर सकते हैं, ये हो गया हमारा इटरेटिव। इवोल्यूशनरी में क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है इंक्रीमेंटल की तरह ही, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमारी लॉक रहती है फॉर एवरी मॉडल्स, ठीक है, मोर फ्लेक्सिबल और ये इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है इंक्रीमेंटल से,
ठीक है, बस यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। अगर मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना होगा ना तो मैं बिटवीन में चेंजेस कर सकती हूँ, पर यहाँ पे नहीं कर सकती, है ना, पर इसमें कर सकते हैं। इसलिए दोनों साथ में बताया ताकि आपको याद रहे, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, देखो यहाँ लिख दिया इंक्रीमेंटल और रिवोल्यूशनल मॉडल। ठीक है, या इटरेटिव मॉडल, दोनों का बेसिक डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, पेन थी। ठीक है, पेन के ऊपर मुझे कैप चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन इवोल्यूशनरी में क्या कि मुझे इसमें चेंजेस या मुझे इसके पेन के ऊपर कैप भी चाहिए, तो मैं इसे चेंजेस कर सकती हूँ। यहाँ पे पेन पे कैप ले सकती हूँ फॉर एग्जांपल। समझ में आ गया, भूलोगे नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रैड मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, यूज़र इंट्रैक्शन एट एवरी लेवल, इसमें यूज़र का इंट्रैक्शन होता है हर एक लेवल पर। ठीक है, टाइम एंड बजट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टाइम एंड बजट कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा वर्ड आता है हमारा रीयूजबिलिटी, मतलब हमने जल्दी जल्दी कोड बनाया उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हम लोग हमारी छोटी टीम रहती है, जितनी ज़्यादा छोटी टीम रहेगी उतनी जल्दी हम लोग क्विकली एक्शंस और चेंजेस कर सकते हैं ना, और जितनी बड़ी टीम होगी तो टाइम टेकिंग लगेगा, इसलिए यहाँ RAD मॉडल बेस्ट है। ठीक है, कैन वर्क इन अ स्मॉल टीम फॉर क्विकली अपडेट। ठीक है, स्मॉल टीम पे वर्क करते हैं और क्विकली हम लोग अपडेशन कर सकते हैं अगर कुछ चेंजेस करना हो तो। और ये रैड मॉडल का फ्रेजेस से देख लो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रामिंग, फिर टेस्टिंग, फिर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये रैड मॉडल का क्या है, फ्रेजेस है। डिफरेंस समझ में आ गया रैड मॉडल, देख लो। अब हम आ जाते हैं स्पाइरल मॉडल। ठीक है, स्पाइरल मॉडल क्या होता है, अभी तक के जितने भी हमने मॉडल पढ़े हैं, वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव, इंक्रीमेंटल और प्रोटोटाइप मॉडल और रैड मॉडल, है ना, इन सब में कहीं पे भी आपने रिस्क नहीं सुना। लेकिन हमारा स्पाइरल ऐसा मॉडल है जहाँ पे रिस्क होता है। ठीक है, ठीक है, आपने देखा होगा ना स्पाइरल मॉडल का डायग्राम, वो सर्कल में होता है ना, एक एक फीचर्स को चेक करते हैं हम लोग वहाँ पे, ताकि हम लोग को पता चल सके कि यहाँ पे कहीं एरर तो नहीं है। तो इसके लिए ना हम लोग कैन वर्क फॉर अ लार्ज प्रोजेक्ट, ये स्पाइरल मॉडल वर्क करता है लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है। स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए रैड मॉडल यूज़ करते हैं और लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हम लोग स्पाइरल मॉडल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें जिनके पास कम एक्सपीरियंस है, लेस एक्सपीरियंस है पीपल कैन वर्क, वहाँ पे हम लोगों को रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो जिनको कम एक्सपीरियंस है ना, तो उनको हम लोग बीच में जगह दे सकते हैं, सो दैट हमारा काम थोड़ा सा ईजी हो सके। हर एक मॉड्यूल को यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। अभी डायग्राम इसका दिखाते हैं स्पाइरल मॉडल का कैसे होता है। नो अर्ली लॉक ऑफ रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हम लोग रिक्वायरमेंट को लॉक नहीं करते, क्योंकि अगर कुछ चेंजेस करना हो तो इसलिए हम लोग लॉक नहीं करते। ठीक है, नो अर्लियर लॉक ऑफ रिक्वायरमेंट। सीधी सी बात है, अगर ये लार्ज प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है तो इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी, है ना। ठीक है, ये हमारे कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है स्पाइरल मॉडल्स के। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ दिस मॉड्यूल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स, प्रोजेक्ट एंडिंग मे नॉट बी नोन अर्लियर। ठीक है, not suitable for low or small risk project and could not be expensive for a small project. This complete process is complex and it may be go on differently. ये देखो, ये हमारा स्पाइरल मॉडल गोल गोल सर्किल जलेबी की तरह होता है ना, ये होता है स्पाइरल मॉडल, जो कि लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है और रिस्क होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो इनके पास कम एक्सपीरियंस होता है उनको भी हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, काफ़ी लंबी टीम होती है। ठीक है, देख लिया स्पाइरल मॉडल का डायग्राम। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ट्रेंडिंग जो प्रोसेस चल रहा है आजकल, सभी कंपनीज वगैरह यूज़ करी, वो कौन सा मॉडल है, अजाइल, है ना, अजाइल प्रोसेस मॉडल। अजाइल प्रोसेस मॉडल क्या होता है, लेटेस्ट मॉडल यूज बाय ऑल द मेजर कंपनीज, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, है ना, ये सारी कंपनी अजाइल मॉडल को यूज़ करती है। ठीक है, अजाइल को हम लोग बोलते हैं मूव क्विकली, है ना, मतलब कि जल्दी मूव करता है हमारा अजाइल प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज इसी को यूज़ करती है, अजाइल प्रोसेस को। ठीक है, तो ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें स्मॉल चंक्स कर देते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, इटरेटिव। ठीक है, कैन वर्क पैरेलली, जिससे कि हम लोग पैरेलली वर्क कर सके। ठीक है, जब हमने स्मॉल चंक्स में कर दिया तो उसे रिलीज़ कर देंगे, फिर फीडबैक देंगे, इन्हांस करेंगे, फिर इन्हांस के बाद
रिलीज़ करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि कस्टमर का क्या फीडबैक आया, है ना। यहाँ पे हम लोग देखो सोचते नहीं, हम लोग फटाफट से एक्शंस लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फिर तुरंत एक्शंस लेके उसे रिजॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है। ये अजाइल मॉडल इसलिए सबसे क्विकली फास्टेस्ट वर्क करता है। हियर यू कैन सी द अजाइल प्रोसेस मॉड्यूल। देखो ऐसे होता है अजाइल प्रोसेस मॉडल, ठीक है। पहले प्लानिंग, फिर टेस्टिंग, रिक्वायरमेंट बिल्डिंग, डिज़ाइनिंग, है ना, 2-3 मंथ्स तक चला। फिर उसके बाद हमारा फिर से यही हमने प्लानिंग, टेस्टिंग, बिल्डिंग करी, फिर 2-3 मंथ्स के लिए चला। फिर से हमारा 3rd इटरेशन आया, है ना, इटरेशन 1 एंड इटरेशन 2, इटरेशन 3, दिख रहा है। ये हमारी अजाइल प्रोसेस होती है। अब इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बता देती हूँ। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, मतलब प्रोन्स एंड कॉन्स। हाँ, ठीक है। अजाइल मॉडल देखो, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल DLC मॉडल होता है, ठीक है। प्रायर कस्टमर फीडबैक फ्लेक्सिबल होता है। डिलीवर ऑफ स्मॉल वर्क पीसेस इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ अ टाइम कॉल्ड एज स्प्रिंग। 1 to 4 वीक लगते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट विल बी चेंज एंड वी हैव टू अडाप्ट द अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड्स, है ना। जो भी कस्टमर्स की नीड्स होगी उस अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करना होते हैं। अब देख लो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं अजाइल मॉडल के। ये फास्ट टाइम होता है ना, फास्टर होता है, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देता है, हाई क्वालिटी ऑफ कॉन्टीन्यूस टेस्टिंग होती है। डिसएडवांटेज क्या है, लेस डॉक्यूमेंट्री, मतलब कम लिखना पड़ता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट हाईली डेडिकेटेड टीम होती है इसमें, लेस मेंटेनेंस होती है। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी बताया था, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सारी बड़ी कंपनी अजाइल प्रोसेस को यूज़ करती है, ठीक है। ठीक है, इसमें एडवांटेज ये है कि अजाइल मॉडल में हम लोग फेस टू फेस कस्टमर कम्युनिकेट करता है विद द क्लाइंट एंड फीडबैक देता है। और फिर फीडबैक देने से आप उस फीडबैक देता है ना तुरंत, मतलब कमेंट कर देता है, तो ये गुड रहता है हमारे लिए प्रोसेस को, मतलब देखने के लिए कि क्या हमारा प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है कि नहीं। अगर बेकार है तो हम लोग उससे फटाफट उससे चेंजेस कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा रेटिंग वगैरह मांगते हैं ना मीशोस वगैरह में, अभी कुछ भी प्रोडक्ट्स वगैरह आप लेते हो, है ना, मीशो या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट वगैरह में, तो उसमें रेटिंग, फीडबैक, कमेंट्स वगैरह मांगते हैं ना। क्यों मांगते हैं? इसीलिए मांगते हैं कि भैया आपको प्रोडक्ट हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो फिर वो चेंजेस आपसे पूछेंगे क्या अच्छा नहीं लगा, तो उससे चेंजेस वगैरह करते हैं, है ना, क्विकली एक्शन लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसका एडवांटेज बता दिया, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है विद द क्लाइंट, ठीक है, जिसमें हम लोग रेटिंग, फीडबैक, कमेंट्स वगैरह मांगते हैं। पैरेलली वर्क करता है ना, रैपिडली डिलीवर होता है, टाइमलेस, है ना, फटाफट से हम लोग चेंजेस करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि लेस डॉक्यूमेंट्री होता है, मतलब कम इसमें लिखा नहीं जाता है, बहुत कम डॉक्यूमेंट्री होती है। मेंटेनेंस प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपने सोचो, देखो फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी क्या लिया, गैजेट्स वगैरह लिए, होम अप्लाइंसेस लिए, ठीक है, और यू कैन हैव बाय अ टीवी। अगर आपने टीवी बाय करी है, अगर आपका टीवी ख़राब हो जाता है तो फिर आप किसी टीवी वाले को बुलाओगे तो वो कहेगा अरे ये तो इसका वर्जन तो निकल गया, ये मॉडल नहीं है, आपको नया लेना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप नया लेके आओगे तो फिर आप क्या करोगे? अब वो कंपनी में तो बंद ही हो गया, मॉडल चल ही नहीं रहा, है ना। तो आप फिर नया लेकर आते हो कि नहीं लेकर आते हो, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्ट में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो कंपनी उसे चेंज नहीं करती है मॉड्यूल में, है ना, वो प्रोडक्ट ही बदल देती है। मतलब पिछला जो प्रोडक्ट में हमारे कुछ एरर्स आए ना उसको नहीं बदलेगी, वो दूसरा प्रोडक्ट निकाल देगी, है ना। तो अगर एक टर्म में देखा जाए तो यही हमारा क्या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है अजाइल का, है ना। यहाँ पे देखो स्क्रम आता है, मैंने बताया था ना, चंक्स करते हैं हम लोग, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं हाँ वर्क को, है ना। तो पॉपुलर अजाइल फ्रेमवर्क क्या होता है? स्क्रम होता है। तो स्क्रम क्या होता है? मोस्ट पॉपुलरली 85% ओरिजिनल यूज़ होता है, फिक्स्ड लेंथ इटरेशन होता है, स्प्रिंग विद स्पेसिफाई रोल ऑफ स्क्रम मास्टर्स एंड प्रोडक्ट ओनर, ठीक है। स्क्रम भी समझ में आ गया। इट इज़ यूज़ कहाँ पे यूज़ होता है? अजाइल मॉडल में यूज़ होता है ना। वी डिवाइडेड द डेवलपमेंट फ्रेजेस इनटू अ स्टेज कॉल्ड अ स्प्रिंट। हम लोग डिवाइड कर देते हैं डेवलपमेंट के फ्रेजेस को स्टेज में, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट, है ना। मतलब कि लेस टाइम और मैक्सिमम इफेक्ट लगे, कम समय और ज़्यादा इफेक्ट आए। यहाँ पे हम लोग दो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल भी, है ना। यहाँ मैंने देखो बताया था, सब स्टार्टिंग में लिखा था अजाइल में आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल यूज़ होता है।
कुछ कीवर्ड्स बता रहे हैं स्क्रम्स के, वो आप नोट डाउन कर लो। जैसे कि स्प्रिंट है ना, ये देखो ये लिखा स्प्रिंट। डेली स्क्रिम मतलब डेली मीटिंग वगैरह करना। स्क्रिम मास्टर्स हु मॉनिटर ऑल द थिंग्स एंड कम्युनिकेशन विद द चैट, है ना, जो मतलब मास्टर जो होते हैं वो मॉनिटर करता है थिंग्स जो कम्युनिकेट करते हैं हम लोग चैट्स वगैरह में। प्रोडक्ट विद द क्लाइंट, है ना। ये कुछ कीवर्ड्स है स्क्रम्स के, नोट डाउन कर लेना। फिर इसमें कैनवन आता है और फिर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जिसको हम लोग XP बोलते हैं। XP में क्या होता है, इम्प्रूव द क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस रिक्वायरमेंट, ठीक है। फोकसिंग ऑन इंजीनियरिंग टू मेक द प्रोडक्ट बेटर, मतलब प्रोडक्ट को और अच्छा बनाना, टेक्निकली एक्सीलेंट एंड इम्प्रूवमेंट क्वालिटी होता है इसमें, प्लस इम्प्रूवमेंट क्वालिटी। फिर कैनवन में क्या होता है, वर्क ऑन गोइंग वर्किंग स्ट्रीमिंग, जैसे कि एग्जांपल IT मार्केटिंग, है ना, जो IT मार्केटिंग वाले लोग करते हैं ना, मार्केटिंग जाके देखते हैं कि कस्टमर मार्केट में क्या नया लॉन्च हुआ, जाके देखते हैं, मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट्स का, ठीक है, इसे बोलते हैं कैनवन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जितना मैंने आज पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो आप ये लोग देख लो, पूछा जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फ्रेजेस ऑफ SDLC रिलेटेड टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना, इंस्टॉलमेंट सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो फिर दूसरा हमारा मैच द फॉलोइंग, वेरिफिकेशन, एनालाइज, डिज़ाइन, डेवलपमेंट क्या होता है ना। फिर अरेंज करना हमें करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ SDLC, पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग, फिर एनालाइज करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, इम्प्लीमेंट, टेस्टिंग, डेवलपमेंट के बाद मेंटेनेंस करते हैं। फिर स्पाइरल मॉडल SDLC, ये भी मैच द फॉलोइंग। स्पाइरल SDLC मॉडल में क्या होता है, रिक्स होता है ना। V मॉडल क्या होता है, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन होता है। इटरेटिव SDLC में क्या होता है, इटरेटिव रिपीटेड साइकिल। वाटरफॉल मॉडल हमारा लीनियर एंड सिक्वेंशियल होता है, ठीक है। व्हेन इज़ द स्पाइरल मॉडल मोस्ट बेनिफिशियल, कब होता है, फॉर लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है ना, ठीक है। फिर कहता है व्हेन इज द स्पाइरल मॉडल मोस्ट बेनिफिशियल, बता दिए। लार्ज मॉडल फॉर रिस्क मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज़ नॉट सुटेबल फॉर अकॉर्डिंग एनी चेंजेस, वाटरफॉल मॉडल, ऐसा कौन सा मॉडल जहाँ पे हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते इन द बिटवीन, वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। तो बस आज के इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है, जो कि हमारा न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।